हेलो दोस्तों। तो आज एक ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ये बच्ची को तो आप जानते हैं हम डांस सिखा रहे हैं। तो कल मुझे उसके जो लेफ़्ट वाला पीछे वाला लेग है ना, उसमें हल्का सा दर्द मुझे दिखाई दिया कि वो थोड़ा सा लंग कर रही थी और पाँव थोड़ा आगे वाला पंजे पे खड़ा रखती थी, चलती थी तो भी बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो लंग कर रही है। तो हमने सोचा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ इसको क्या हुआ है। तो जब कभी भी आपको लगे कि आपका घोड़ा लंग कर रहा है तो पहले तो उसका पाँव उठाइए और ये सूंड है ना वो साफ़ कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें अगर कुछ घुस गया होगा कि कंकड़ भी घुस गया होगा ना तो भी घोड़ी लंग करेगी। तो अगर कोई कंकड़ हो या फिर किलबिल हो ऐसा कुछ घुस गया हो तो उसको निकाल दो और ध्यान रखिए कि वहाँ पर कुछ रस्सी ना आए, यानी कि पाक ना हुआ हो, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज इसके जो पिछले वाला पो है ना वो कहीं पर रनिंग कराते वक्त उसमें कांटा चुभ गया होगा। तो उस कांटे की वजह से पता नहीं कांटा निकल गया है या नहीं निकला, वो मेरे को मालूम नहीं है अभी तक। लेकिन मैंने जब चेक किया ना तो एक तो बिल्कुल बारीक सा होल है और उसमें से जो रस्सी आती है ना वो निकल रही है, उसमें से जो पाक पाक होता है ना जो कहीं पर लग के तो वो निकल रही है। तो ऐसा ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, घुमा दो बस बस जोधा। तो आप नज़दीक आइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा बोला इधर आइए, इधर आइए, कैमरा नज़दीक लाइए भाई। ये देखिएगा, ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिएगा, ये घाव पक चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी गहरा घाव है, लेकिन ये आगे जाके दिक्कत कर सकता है आपके घोड़े के पैरों में। तो इसको मैंने सफाई करके काफ़ी निकाल दिया है। बस बेटे, इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो पहले तो एक काम कीजिए, अगर ऐसा कुछ निकल रहा है रस्सी जैसा तो उसको दबा कर बिल्कुल, बस बेटे निकाल दो, तो घोड़े का दर्द कम हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा लंग कर रही थी तो हमने दबा दबा कर सब कुछ निकाल दिया है। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो चलती है ना तो आ जाता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर का, ये देखा आप देख रहे हो यहाँ पर, मेरे ख्याल से तो कुछ कांटा ही चुभ गया होगा। अब कांटा अंदर है या नहीं, लेकिन अपने हिसाब से कि क्या है कि वो जो रस्सी निकली ना उसके साथ अगर कांटा थोड़ा सा होगा तो निकल गया होगा। और बस बेटे संभाल कर कीजिएगा, क्योंकि पिछले पाँव में हो तो घोड़े पे लात भी लगा सकती है। ये यूज़फुल है, इसलिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखना, मैं इसको साफ कर देता हूँ अभी, और बच्चा एक चक्कर लगा कर आएगा ना तो आप देखना। रुक बेटा रुक, बस बेटे रुक, तो जा। अभी इसको साफ कर दिया है, अब 2 चक्कर लगा के आएगा ना तो शायद इसके वजन से थोड़ी सी फिर से जो रस्सी होती है ना वो निकलेगी। अभी आप देखना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 2-3 दिन ब्रेक दे दो। आप रेवाल में चला रहे हो या फिर डांस सिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता ना सही है तब तक काम मत करवाइएगा, क्योंकि दर्द के कारण हो सकता है कि और ज़्यादा तकलीफें हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो पहले मैं तो बोलता हूँ कि सूंड देखिए, साफ़ कीजिएगा। अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो फेरियर को बुलाकर नाखून कटवा लो, ताकि अंदर, अगर ऐसा हो सकता है कि कई बार अंदर कुछ लग गया हो, निकल गया हो और बिल्कुल घाव सड़ चुका होगा, ऊपर से नाखून आ चुके होंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा अंदर क्या होगा। लेकिन कई बार ऐसी भी दिक्कतें हमने देखी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर स्नायु के खिंचाव होता है तो यहाँ पर भी स्नायु का खिंचाव आता है, तो वो बर्फ़ हल्के हाथों से लगाने से वो करीबन 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। कई कबार 25-30 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसा है, टेंशन में नहीं आने का कि अरे भाई 5-6 दिन 1 हफ्ता हो गया लेकिन घोड़े को ठीक क्यों नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं। चल बेटा उठ। तो तब देखा थोड़ा सा आया है लेकिन बहुत कम। तो
अब पूरा घाव मुझे दिखाई दे रहा है धूप की वजह से। कोई बात नहीं है, चेक कर लेंगे फिर से एक बार कि अभी कुछ है नहीं अंदर। ये देखा पूरा होल हो गया हो ना, ऐसा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। टेंशन की तो ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने पहले भी बोला था ना कि अगर घाव सड़ चुका या कुछ भी हो तो ये डेटॉल का एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है जो अच्छा होता है, कीटाणु या बैक्टीरिया उस पर नहीं लगते, तो वो डाल दो। या फिर जिंक ऑक्साइड पाउडर भी आता है, वो भी आप डाल सकते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी एक बात कि अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो आप अगर सूजन है, ख़ास तौर पर हो सकता है कि पछाड़ी या उस किसी चीज़ से या फिर उसने कहीं पर लात ठोक दी होगी बस बेटे, तो हो सकता है कि यहाँ पर सूजन आ गई होगी। तो अगर सूजन है तो एसिक्लोपेरा गोली आती है जो टैबलेट, लेकिन हमारी टैबलेट आती है और एनिमल्स की बॉलस आती है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एसिक्लोपेरा खास कर सूजन के लिए होती है। तो अगर एसिक्लोपेरा एक सुबह एक शाम 2-3 दिन तक दे दो तो उसकी सूजन कम हो जाएगी और दर्द में भी राहत होगी। और अकेली सिर्फ सूजन कहीं पर भी नहीं है और दर्द है तो आप नीमो सॉलिड पैरासीटामोल भी दे सकते हो, डाइक्लोफेनाक है वो भी दे सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि हो सके तब तक इंजेक्शन मत दो, जब तक हो सके टैबलेट से। अगर वो बॉलस से ठीक हो जाती है तो टैबलेट ही अच्छी है। लेकिन अगर घरगथ्थू उपाय से अगर वो ठीक होती है तो मैं बोलता हूँ पहले आप वो ट्राई कीजिएगा। तो अब ये डेटॉल का एंटीसेप्टिक हम इस पर डाल देंगे और ये देखिएगा फिर से उसने पौ रख कर खड़ी हुई तो देखिए ये आ गई रस्सी। कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। जब तक हो सके हम अपने आप ही ट्रीटमेंट कर देंगे इसकी। ये घाव मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी जब आप हल्दी भी लगा सकते हो, वो भी एंटीसेप्टिक ही होती है। तो कपड़ा इसलिए लगाना बोलता हूँ कि अगर माखी मच्छर हो गए ना तो उसमें कीड़े रख देते हैं तो फिर घाव पक जाता है, सड़ जाता है, काफ़ी दिक्कतें होती है। तो रात को खोल देने का, अपने पास हो तो खोल दीजिएगा और बाकी बांध दीजिएगा ताकि उसको सूखने का भी टाइम मिलना चाहिए। और अगर सून में अंदर से पक चुका हो या ऐसी कोई दिक्कत हुई हो तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिए दोस्तों कि उसको बिल्कुल भी आप कीचड़ में मत खड़ा रखिए, उसकी जगह बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। बस अभी हमने एंटीसेप्टिक डाला है तो उसको बस थोड़ी सी जलन होती होगी। बस बेटे रख दे पाओ, कपड़ा लेके बांध देंगे। ये इसलिए बांधा है ताकि माखी मच्छर उसको परेशान ना करे। अगर माखी मच्छर नहीं है तो ये बांधने की कोई वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा। तो ये बांध दिया है, इसको चेक करते रहना चाहिए हर रोज़, सुबह शाम 2 बार या 3 बार चेक करो कि भाई अब रस्सी नहीं आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तो उसकी भी टैबलेट मिलती है तो वो दे दो और इसको थोड़ा घुमा लो बेटे। तो अब शाम को भी इसको हम सेम ट्रीटमेंट देंगे और हल्दी भी लगाएंगे। तो जब रस्सियाँ ना ख़त्म हो जाएगी ना तो वो घाव अपने आप भरना शुरू हो जाएगा और उसका दर्द कम हो जाएगा। कल तो ये काफ़ी लंग कर रही थी लेकिन अभी सुबह हमने दबाकर पूरी रस्सियाँ जो पाक हुआ था वो निकाल दिया ना। तो अभी देखना, आपको भी मालूम होता है यार, हमको भी कांटा लगता है या फिर खील भी होता है ना तो उधर भी दर्द होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको निकाल देते हैं तो फिर दर्द कम हो जाता है। वैसे अभी ये नॉर्मल लग रही है। तो इस चीज़ का दोस्तों काफ़ी ध्यान रखिएगा कि अगर खून में भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसको पहले भी ऐसा हो चुका था कि जब मैं इसको परचेस करके लाया था तब इसकी जो सूंड था ना इधर यहाँ पर उन लोगों ने पता नहीं कहाँ पर चलाया था तो कुछ टुकड़ा अंदर घुस के निकल चुका था। वो अंदर नहीं था, निकल गया था पतरे के जैसा,
और फिर ऊपर न खा चुका था। लेकिन वो जब ट्रैवल, उसको वहाँ पर दर्द नहीं था, मैंने देखा था तब भी कोई दर्द नहीं था, मैंने सूंड भी साफ करके देखे थे। लेकिन अंदर क्या होता, पूरा घाव सड़ चुका था। और जब मैं उसको यहाँ लेके आया तो वो जब ट्रैवलिंग करके आई ना गाड़ी में, तो फिर उस दबाव के कारण वो फिर से उसको दर्द करने लगी। तो यहाँ पर 1-2 दिन के बाद वो लर्न करने लगी। वो वीडियो मैंने बना कर रखा है, वो मैं डाल दूँगा इसके बाद में। तो मैंने पहले तो देखा तो कुछ लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने राइडिंग नहीं की होगी और मैंने की होगी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी देर से घोड़ा अगर खड़ा का खड़ा और आप ज़्यादा बर्फ़ दे देते हो तो भी नसों में जकड़न आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर बर्फ़ घिसा था, मैं सब कुछ देखा था, फिर भी ये करीबन 7-8 दिन हो गए थे, फिर भी ये ठीक नहीं हुई थी। तो फिर मैंने फेरियर को बुलाया और इसके सूंड साफ़ करवाए। सूंड साफ़ करवाए तो उसके बाद पता चला कि अंदर जो घाव था ना वो सड़ चुका था बिल्कुल, और सड़ के भी वो रिकवर होने लग गया था। तो उसके बाद फिर से हमने ये डेटोल का जो एंटीसेप्टिक आता है वो, और उसको जहाँ पर थोड़ा सा पक्की जगह पर भी रखते थे, लेकिन ऐसी जगह पर रखते थे कि जहाँ पर कीचड़ ना हो या गीलापन ना हो, सूखी जगह पर रखते थे। और करीबन वो 20 से 1 दिन हो गए थे उस घाव को भरने में, जो फिर से वो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो ऐसा नहीं कि भाई इसका दर्द ख़त्म हो गया उसको भगाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतना कीमती जानवर है कि इस पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कोई भी वेटरनरी अच्छा जो डॉक्टर हो, घोड़ों के बारे में जानता हो, उनको बुला लो, या फिर हो सके कि हम खुद ट्रीटमेंट कर सके तब तक तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जब तक भर ना जाए, हमको पता चलेगा कि भाई अंदर कुछ भी रस्सी पाक जैसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, तभी अब हम इसको डांस भी सिखाएंगे। और जो रिवाल की अपनी ट्रेनिंग चल रही है वो भी माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बच्ची है उसको तो हमने घोड़ा दिखाया इसलिए उसकी ट्रेनिंग रोक दी है। और इसकी भी ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ध्यान रखेंगे, और जब भी ये 2-4 या 4-5 दिन में मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो इसके बाद फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।